हेलो फ्रेंड्स, साइविस्का टीचिंग 1.0 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रस्तावना। हम देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान में इसके संदर्भ में क्या प्रावधान किए गए हैं। प्रस्तावना हमारा आज का टॉपिक है। प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। प्रस्तावना में ये पहला शब्द लिखा हुआ है हम भारत के लोग, ये पहली पंक्ति है। इस पंक्ति का अर्थ है संप्रभुता जनता में निहित है, अर्थात जो भारतीय जनता है उसमें ही संप्रभुता निहित है। तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो भारतीय संविधान की पूरी प्रस्तावना है और इस प्रस्तावना में यह लिखा हुआ है अंत में कि जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा द्वारा अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित और स्वीकार किया गया। जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 के दिन स्वीकार किया गया, जबकि इसे 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था। तो ये भारतीय संविधान की पूरी प्रस्तावना है। आपको पूरी प्रस्तावना याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रस्तावना में से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो प्रस्तावना में से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको पता है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जिसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। तो एग्ज़ाम में जो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, इनका क्रम आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपको इनको क्रम से याद करना है। सबसे पहले आएगा विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्ज़ाम में आ चुका है। एक तो एसआई के एग्ज़ाम में, एक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में ये क्रम पूछा जा चुका है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। तो आपका आंसर होगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता। इसके बाद प्रस्तावना में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार की न्याय बताई गई है। तो आपको याद रखना है, प्रस्तावना में समस्त नागरिकों के लिए केवल 3 प्रकार की न्याय बताई गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इन तीनों का भी क्रम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको प्रस्तावना क्रमानुसार याद करनी है और आपको ये पता रखना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में आएगा। इसके बाद आपको ये जो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 है, इसको भी आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में आपसे प्रस्तावना के बारे में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी बताई गई है। तो जो भारतीय राज्य है उनकी प्रकृति है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन में आपको इन 4 में से एक नहीं मिलेगा और वो ही भारतीय राज्य की प्रकृति नहीं होगी और आपका आंसर भी वही होगा। इसके बाद जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य भी बताया गया है। तो संविधान का उद्देश्य है न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। ये 4 शब्द हैं जो
संविधान का उद्देश्य है। इन चारों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इनको आपको क्रम से याद रखना है। एग्ज़ाम में आता है कि इनको क्रमानुसार रखिए। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में, संविधान अपनाने की तिथि क्या है? तो संविधान को अपनाने की तिथि है 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इसके बाद आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इसका आंसर होगा बेरुवाड़ी वाद 1960 में उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1960 में एक वाद हुआ था, बेरुवाड़ी वाद। इस बेरुवाड़ी वाद में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वाद में ये बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो आपको पता होगा कि बेरुवाड़ी वाद में ऐसा कहा गया था। हम आगे देखते हैं, परंतु 1973 में केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती फैसले को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, किंतु यह अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है। प्रस्तावना अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है, जबकि यह संविधान का भाग तो है। ये बात किस में कही गई? केशवानंद वाद में। यह न तो संसद को किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करती है और न ही संसद की शक्ति पर कोई अंकुश लगाती है। कौन? प्रस्तावना। प्रस्तावना संसद को ना तो कोई शक्ति देती है और ना ही उसके शक्ति पर अंकुश लगाती है। ये बात केशवानंद भारती वाद में कहा गया था। यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। संसद द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। संसद क्या कर सकती है? प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। जैसे आपको पता है कि संसद के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन और भारतीय संविधान दोनों में ही संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे और ये क्वेश्चन अभी तक सभी एग्ज़ामों में आ चुका है और आगे भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। आगे आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये किसने कहा था प्रस्तावना के बारे में? तो ये सुभाष कश्यप ने कहा था प्रस्तावना के बारे में। ये भी आपको याद रखना है। हालांकि ये बड़ी एग्ज़ामों में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कथन वाले, लेकिन फिर भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद में है V.N. गॉडगिल ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? फ्रेंड्स, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका की तुलना प्राचीन नाटकों के नांदी पाठ से की है। ये किसने कहा था? V.N. गॉडगिल ने। अर्नेस्ट बारकर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने बताया? अर्नेस्ट बारकर ने। प्रस्तावना की वर्तमान स्थिति है, यह संविधान का भाग है। वर्तमान में जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है, यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना को लेकर न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती, जबकि यह संविधान का भाग तो है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 में उद्देशिका का उल्लेख था, परंतु भारत शासन अधिनियम 1935 में उद्देशिका का अभाव था।
1919 का जो भारत शासन अधिनियम था इसमें प्रस्तावना का उल्लेख किया गया था, परंतु 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। यहाँ से भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आपको याद रखना है, सर्वप्रथम प्रस्तावना यूएसए के संविधान में जोड़ी गई। प्रस्तावना का विचार यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। ये किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान की राजनीतिक कुंडली है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके बाद में है ए.एन. पालकीवाला। इसने कहा था कि संविधान का परिचय पत्र, जो प्रस्तावना है ये प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये कहा था ए.एन. पालकीवाला ने। पालकीवाला मतलब परिचय पत्र। इसके बाद पंडित ठाकुरदास भार्गव ने भी प्रस्तावना के बारे में कहा था। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था संविधान की आत्मा। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। उद्देशिका उत्कृष्ट गद्य काव्य ही नहीं बल्कि यह परिपूर्णता की तस्वीर है। यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है कि ये कथन प्रस्तावना के संदर्भ में किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था कि संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।